हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय डेयरी साइंस का 4 से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, ओवर रन क्या होता है। ओवर रन तो क्या होता है देखते हैं। ओवररन मक्खन की वह मात्रा होती है जो मक्खन तथा उस वसा की मात्रा के अंतर से प्राप्त होती है। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, जो ओवररन होता है वो मक्खन की वह मात्रा होता है जो मक्खन तथा उसकी वसा की मात्रा के अंतर से प्राप्त होती है, जो इस मक्खन के बनाने में प्रयोग होती है। या कह सकते हैं मक्खन बनाने में प्रयोग होने वाली वसा की मात्रा तथा इससे तैयार हुए मक्खन की मात्रा में जो अंतर होता है उसी को ओवररन कहते हैं। तो ओवररन किसे कहते हैं। ओवररन मक्खन की वह मात्रा होती है जो मक्खन तथा उस वसा की मात्रा के अंतर से प्राप्त होती है, जो इस मक्खन के बनाने में प्रयोग होता है। मक्खन के ओवररन प्रतिशत का दोस्तों सूत्र क्या होता है। मक्खन में वाष्पविहीन पदार्थों की मात्रा, मक्खन में वसा विहीन पदार्थों की मात्रा बटा मक्खन में वसा की मात्रा गुणे 100। मक्खन में ओवररन प्रतिशत की फार्मूला क्या होता है। मक्खन में वसा विहीन पदार्थों की मात्रा बटा मक्खन में वसा की मात्रा गुणे 100। तो दोस्तों ये हो गया ओवररन। अब देखते हैं संघनित दूध क्या होता है। संघनित दूध तो ताजे दूध के आंशिक या पूर्ण वाष्पीकरण द्वारा तैयार दुग्ध पदार्थ को ही संघनित दूध कहा जाता है। ताजे दूध के आंशिक या पूर्ण वाष्पीकरण द्वारा तैयार दूध को संघनित दूध कहा जाता है। जब जल की कुछ मात्रा को दूध में से निकाल दिया जाता है और शक्कर को दूध में मिला दिया जाता है तो ऐसे पदार्थ को संघनित दूध कहा जाता है। संघनित दूध किसे कहा जाता है। जब जल की कुछ मात्रा को दूध में से निकाल दिया जाता है और उसमें शक्कर डाल दिया जाता है तो ऐसे दूध को क्या कहा जाता है, संघनित दूध कहा जाता है। वाष्पित दूध किसे कहा जाता है। यदि दूध में वाष्पीकरण के पश्चात शक्कर नहीं मिलाया जाता है तो ऐसे दूध को वाष्पित दूध कहा जाता है। यदि इसमें शक्कर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, संघनित दूध हो जाएगा। आगे देखते हैं पाश्चुरीकरण क्या होता है। पाश्चुरीकरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाश्चुरीकरण का नाम जो है फ्रांस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुईस पास्चर के नाम पर रखा गया है। पाश्चुरीकरण का नाम किसके नाम पर रखा गया है, लुईस पास्चर के नाम पर। कहाँ के थे, फ्रांस के। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें संघनित दूध को कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस दोस्तों, 63 डिग्री सेल्सियस और कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, या 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। जो पाश्चुरीकरण होती है वह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए या 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित रोगजनक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और तुरंत 5 डिग्री ताप पर ठंडा कर लिया जाता है। किसमें ठंडा किया जाता है, शीतलन प्रणाली का प्रयोग करके। देखते हैं पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या होता है। तो दूध को अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखना, यह होता है इसका मुख्य उद्देश्य पहला। दूसरा, रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करना। तीसरा, दूध के संचय गुणों को बढ़ाना। और चौथा होता है यह दूध में थक्का नहीं जमने देता है। तो दोस्तों दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चुरीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित रोगजनक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और फिर दूध को 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा कर लिया जाता है। इससे पहले मैंने शीतलन प्रणाली बता दिया गया है दोस्तों, प्रशीतन क्या होता है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं खीर। खीर क्या होता है, खीर को परिभाषित कीजिए। तो खीर एक प्रकार का मिष्ठान है। खीर क्या, एक प्रकार का मिष्ठान है। इस पदार्थ की तैयारी खोवा की भांति ही होती है, परंतु इसमें अपेक्षाकृत खोवा से अधिक पानी होता है। जो खीर होती है इसकी तैयारी खोवा की तरह होती है, लेकिन इसमें खोवा के अपेक्षाकृत अधिक पानी होता है, जिससे चावल को दूध में डालकर पकाकर बनाया जाता है। बनाया जाता है। खीर को पायस भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को खीर भी समझ में आ गया होगा, पाश्चुरीकरण, वाष्पित दूध और ओवररन। आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अमूल का पूरा नाम दे सकता है कि अमूल का पूरा नाम क्या होता है। तो अमूल का पूरा नाम क्या होता है, AMUEL होता है अमूल का। तो अमूल का पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब हम लोग देखेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन कि भारत में डेयरी उद्योग की क्या दशा है, दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 80% जो जनसंख्या होती है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर होता है। कृषि प्रधान होने के कारण इसमें पशुओं का अत्यंत महत्व है और बहुत पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार ज्यादातर खेती का कार्य पशुओं से ही किया जाता है। कृषि संबंधी पशुधन का विकास एवं नव पत्थर काल में हुआ। इस समय के लोग हड्डी व पत्थरों के हथियार बनाया करते थे तथा झोपड़ियों और लकड़ी के मकानों में रहते थे। किस काल के लोग दोस्तों, नव पत्थर का, नव पाषाण काल जो था वो उस काल के लोग। जब भारत में पशुओं की संख्या विश्व की पशु की संख्या का लगभग एक चौथाई भाग थी और अनुमानित भारत में 1000 लोगों में से 700 से अधिक लोग खेती करते थे तथा पशु पालते थे। किंतु जहाँ दूध का उत्पादन का प्रश्न है तो दोस्तों, भारत में जो दूध उत्पादन है वो अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण है भारतीय पशुओं के स्वास्थ्य में कमी। हमारे देश में बहुत सी पशु दोस्तों ऐसे हैं जिनको उत्तम भोजन नहीं मिल पाता। तो उत्तम भोजन की कमी एवं प्रजनन तथा संबंधी विकास की कमी। डॉक्टर राइट के अनुसार उत्तम भोजन, प्रजनन एवं प्रबंध द्वारा पशुओं का दूध 50% तक बढ़ाया जा सकता है। किसके अनुसार, रॉबर्ट डॉक्टर राइट के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो यदि पशु को उत्तम भोजन और प्रजनन और प्रबंध सही तरीके से किया जाए तो 50% तक उसका दूध बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे भारत डेयरी उद्योग विकास। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू की गई थी, जिसमें कृषि एवं पशुधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। आज भी देश में ऑपरेशन फ्लड योजना एवं सघन पशु विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तथा भारत सरकार की ओर से कई संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम इस क्षेत्र में कार्यरत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सन 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। इस बोर्ड के कार्य में क्षेत्रीय अध्ययन अर्थात सर्वेक्षण करना, उनके लिए परियोजनाएं बनाना, परियोजनाओं के लिए उचित दर पर उत्तम उपकरण उपलब्ध कराना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी अनुसंधान कार्यों एवं विपणन कार्यों की देखभाल करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करके तकनीकी सेवाओं का आदान प्रदान करना, ये सब दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंडर में आते थे। उसके बाद फिर भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई। तो जो भारतीय डेयरी निगम है उसकी स्थापना सन 1970 में हुआ था। विशेष रूप से यह निगम ऑपरेशन फ्लड योजनाओं के लिए स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्य में यह निगम सहायता करता था। इन दोनों संस्थाओं को एक व्यक्ति चेयरमैन के रूप में संचालित करता। निगम के कार्य का भी बोर्ड के कार्यों की तरह तथा यह विशेषता ऑपरेशन फ्लड योजना में सहायता करता था। कौन दोस्तों, जो भारतीय डेयरी निगम था वो। तो उम्मीद करते हैं मैंने आप लोगों को जितना ज़्यादा समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोग मैं बता दूं कि मैं 2 से 3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे घर पे मेरे भैया की शादी थी, इस वजह से। तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे और आपसे आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा। तो आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद।